चलो नमस्ते बच्चे। आज अपन जो पहला तुम्हारा इंग्लिश का पेपर है 12वीं के बच्चों का, कॉमर्स साइंस फील्ड का, इंग्लिश के ग्रामर में आने वाला, राइटिंग स्किल में आने वाला, आई एम सॉरी, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये वीडियो में अपन देखने वाले हैं। ये वीडियो से आपके परफेक्ट 4 मार्क्स मिल जाएंगे। 4 मार्क्स के लिए ये कंसेप्ट आपके पेपर में आ जाता है। तो ये कंसेप्ट का नाम है इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस में सबसे पहले अपने को जानना पड़ेगा क्या नियम है इंटरव्यू के। फिर आपको वन बाय वन करके मैं 2-4 इंटरव्यू यहाँ पे एक्सप्लेन करा के दूंगा, तो आपको पूरा इंटरव्यू वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला नियम, ओनली द इंटरव्यू क्वेश्चंस मस्ट बी रिटन अबाउट 8 to 10 questions. You are not expected to write answers of these questions. देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख के दिया है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर क्वेश्चन लिखने के आंसर्स भी लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्लियर बता के दिया कि ओनली क्वेश्चंस लिखने, वो भी 8 से ज्यादा और 10 से कम। 8 से ज्यादा और 10 से कम, ठीक है। आपको वो क्वेश्चन का कोई भी आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खाली आप लोगों को क्वेश्चन ही लिखने हैं। दूसरा नियम, द क्वेश्चन शुड बी WH क्वेश्चंस आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड शुड बी रिलेवेंट टू द सिचुएशन। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो WH क्वेश्चन वाला होना चाहिए। बराबर है, ऑल WH क्वेश्चन वाले तुम्हारे क्वेश्चंस होने चाहिए, और जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वही आपको पूछना है। कुछ भी पर्सनल डेटा पूछने का नहीं है। इमेजिन दैट यू आर एक्चुअली इंटरव्यूइंग द पर्सन एंड फ्रेम द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। ऐसा आपको इमेजिन करना है क्या है कि मानो आप ही इंटरव्यू ले रहे हो सामने वाले का, और आप इंटरव्यू ले रहे हो, ऐसा आपको इमेजिन करना है और अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन पूछने हैं। They should be based on the points given along with the question। देखो, हर साल आप लोग बोर्ड में देखेंगे जो क्वेश्चंस लिखे ना उसके भी पॉइंट्स आप लोगों को क्वेश्चन में दिए जाते हैं। तो आपको वही क्वेश्चंस पूछने जो पॉइंट्स उन्होंने दिए। अपने मन के कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना नहीं है, सारे वही क्वेश्चन पूछने का जो उन्होंने पॉइंट्स दिए रहेंगे, वही पॉइंट्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछने हैं। द क्वेश्चन शुड बी पोलाइट। क्वेश्चन पोलाइट होनी चाहिए, कुछ भी रूडली क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। द सिंपलियर क्वेश्चन शुड कम फर्स्ट। जो सिंपल क्वेश्चन है वो पहले पूछने चाहिए। मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस प्रॉपरली। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है। जैसे कि आप लोग पहला क्वेश्चन पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, तो सही है, पहला कोई भी आदमी का चाइल्डहुड के बारे में ही पूछना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे पहला क्वेश्चन पूछते, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू लाइक टू गिव टू अवर रीडर्स, टू अवर लिसनर्स। मतलब जो अपना रीडर्स है, जो अपना लिसनर्स है, उसको क्या मैसेज देना चाहते हो आप। तो ये जो क्वेश्चन है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए, और टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, ये जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले आना चाहिए। तो सीक्वेंस जो होता है क्वेश्चन का वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। पहला क्वेश्चन पहले कौन सा आएगा, दूसरा क्वेश्चन कौन सा आएगा, तीसरा क्वेश्चन कौन सा आएगा, इसका सीक्वेंस आपको प्रॉपरली क्या करना है, फॉलो करना है। अभी मैसेज क्या देना चाहते हो आप अपने रीडर्स को या यंग जनरेशन को, ये पहला क्वेश्चन नहीं होता, ये तो लास्ट में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में आपने पूछना चाहिए। तो इसका मार्किंग स्कीम कैसा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मार्किंग स्कीम, पहले मार्क्स कैसे देते हैं इसके, देखो यहाँ पे मार्किंग स्कीम लिख के दिया है। अप्रोप्रिएट फ्रेमिंग क्वेश्चंस। देखो, पर अगर आप क्वेश्चन बनाओगे, फ्रेमिंग मतलब बनाओगे, जब आप प्रॉपर क्वेश्चंस बनाओगे तो आपको उसका 2 मार्क्स मिलेगा। लैंग्वेज एंड स्टाइल, आपका क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज और स्टाइल परफेक्ट रहेगा तो आपको उसका 1 मार्क्स मिलेगा। और ओवरऑल इंप्रेशन, प्रॉपर बिगिनिंग, प्रॉपर एंडिंग और प्रॉपर क्वेश्चंस लिखेंगे तो उसका 1 मार्क्स। तो ऐसा मिला कि ये पूरा कंसेप्ट आपको 4 मार्क्स के लिए होता है, ठीक है। अभी आगे अपन देखते हैं, एक एक इंटरव्यू आपको कवर करा के दे दूंगा।
कैसा उसका पैटर्न है वो भी आप समझ जाओगे। देखो, ये आपके सामने रखा हुआ क्वेश्चन है पूरा, ये आपके सामने रखा हुआ पूरा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर क्या पूछा है देख लो क्वेश्चन में। इमेजिन यू हैव टू कंडक्ट अ इंटरव्यू। इमेजिन करो कि आपको इंटरव्यू लेना है, आप इंटरव्यू हो। किसका इंटरव्यू लेने का है? फेमस एक्टर, एक कोई भी फेमस एक्टर का आप इंटरव्यू लेना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट गिवन बिलो। और वो इंटरव्यू का जो फॉर्मेट है वो ऐसा ही होना चाहिए। ड्राफ्ट द क्वेश्चंस ऑन द गिवन फील्ड, डू नॉट चेंज द स्पीव ऑफ द क्वेश्चन। ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस, तो सीक्वेंस आपको बदलने का नहीं है। जैसा यहाँ पे सीक्वेंस दिया है वैसा ही सीक्वेंस होना चाहिए। देखो, ये मार्च 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब पिछले साल ही बोर्ड में इसमें ये क्वेश्चन आया था। नेम ऑफ द इंटरव्यूवी, सबसे पहले आपको खुद का नाम लिखना है यहाँ पे कि आप कौन हो, आपका नाम यहाँ पे लिखना है, कोई भी नाम आप लिख सकते हो। फील्ड एंड द रेपुटेशन, उसके बाद में आपको लिखने का है डेट, वेन्यू, टाइम, ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू। मतलब सबसे पहले आप लोगों को ये जो चीजें है वो फील करनी है, और उसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है, और ये क्वेश्चन का सीक्वेंस ऐसा ही होना चाहिए। मोटिवेशन के ऊपर क्वेश्चन, इनिशियल प्रिपरेशन, सपोर्ट, आइडल, फर्स्ट ब्रेक, उसके बाद में पब्लिक रिस्पॉन्स, रिकॉग्निशन, गोल्स एंड ड्रीम्स। यही क्वेश्चन आप लोगों को खाली क्या करने, पूछने, सीक्वेंस बदलने का नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया है। अभी यही सब आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछने, देख लो। अभी देख लो, सबसे पहले उन्होंने बोला आपको नेम ऑफ द इंटरव्यू भी लिखने का है। तो देखो, आई एम सॉरी, नेम ऑफ द इंटरव्यू मतलब तुम्हारा नाम नहीं लिखना है यहाँ पे। नेम ऑफ द इंटरव्यू का मतलब आप किसका इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है। तो आप देख लो, हाँ, नेम ऑफ द इंटरव्यू भी, किसका इंटरव्यू ले रहे हैं आप लोग? फेमस एक्टर, क्या नाम है उसका? देखो यहाँ पे लिख के दिया, फेमस एक्टर का नाम। फेमस एक्टर का नाम क्या है? सिद्धार्थ कपूर। फील्ड, कौन से फील्ड में काम करता है ये? बॉलीवुड एक्टर है वो, बॉलीवुड एक्टर। डेट, वैल्यू एंड टाइम जैसा उन्होंने दिया था। कौन से तारीख को ये इंटरव्यू हो रहा है? 17 फरवरी 2014। चलो, कहाँ पे इंटरव्यू लिया जा रहा है? आरके स्टूडियो में। टाइम, कौन सा टाइम पे इंटरव्यू हो रहा है? ये मॉर्निंग 11:30 बजे। कितने मिनट का ये इंटरव्यू था? 30 मिनट का। बोलो, पहले आपको ऐसा लिखना है। तो ये उन्होंने ऑलरेडी दिया था, जिसको अपन ने खाली क्या किया? फिलअप किया। आपको भी पेपर में ये पहले से लिख के आएगा। बाद में उन्होंने आप लोगों को बताया, ये देखो, इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी ऐसे 8 यही सीक्वेंस में चाहिए थे। मोटिवेशन, इनिशियल प्रिपरेशन, सपोर्ट, आइडल्स, उसके बाद में टीचर्स, उसके गुरुज, फर्स्ट ब्रेक, पब्लिक रिस्पॉन्स, रिकॉग्निशन, गोल्स। अब यही सीक्वेंस में देखो 8 के 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये देख रहे हो, ये उसके 8 क्वेश्चंस, ये 8 क्वेश्चंस, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, नमस्ते। देखो, शुरुआत एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, शुरुआत एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। देखो क्या लिखा है? नमस्ते, मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस। नमस्ते सर, क्या मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ? यू आर ऑल वेरी, देखो, वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट योर जर्नी एज अ सक्सेसफुल एक्टर। हम बहुत एक्साइटेड है ये जानने के लिए, आपका जर्नी जानने के लिए, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल एक्टर हो। तो आपने ये जर्नी, कैसा था आपका ये जर्नी, आप कैसा इतना ऊपर वाले लेवल तक पहुंचे, वो जानने के लिए हम बहुत एक्साइटेड है। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो शुरू में, गुड मॉर्निंग सर। पहला ये भी लिख सकते हो, गुड मॉर्निंग सर। फिर आप बोल सकते हो, आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी ग्लैड because I got an
opportunity to interview you because I got an opportunity to interview you. ऐसा भी लिख सकते हो पहले कि गुड मॉर्निंग सर, मैं बहुत आनंदी हूँ या मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मेरे को आपका इंटरव्यू लेने का मौका मिला, या तो जैसा उन्होंने लिख के दिया ऐसा आप लिख सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट मोटिवेटेड यू टू बिकम अ एक्टर, क्योंकि पहला क्वेश्चन अपने को मोटिवेशन के ऊपर लिखना था, तो आपने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू बिकम एन एक्टर, आपको एक्टर बनने के लिए किसने मोटिवेट किया। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग और स्टडीज डिड यू अंडरटेक टू what kind of training and studies did you undertake to become to develop, इधर होना चाहिए to develop what kind of training and studies did you undertake to develop your acting skill, ये मत डाल दो यहाँ पे कि कौन सा आपने ट्रेनिंग और कौन सा स्टडीज किया कि आपके अंदर के ये जो एक्टिंग स्किल है वो बढ़ गया। उसके बाद में आप लिख सकते हो ये भी क्वेश्चन अपन सीक्वेंस वाइज आरटी क्वेश्चन लिख रहे और वो भी जैसे उन्होंने पॉइंट्स दिए थे वैसे ही। हाउ सपोर्टिव हैज योर फैमिली बीन इन दिस जर्नी, आपका फैमिली ये फील्ड में या पूरे आपके ये प्रवास में कैसा सपोर्टिव रहा। उसके बाद में आर देयर एनी एक्टर्स और डायरेक्टर्स यू लुक अप टू एज आइडल्स और मेंटर्स, देखो इनके कोई आइडल्स, क्या अपने इंडस्ट्री में कोई ऐसे एक्टर्स और डायरेक्टर्स हैं जिनकी तरफ आप एज अ आइडल के रूप में देखते हो। हाउ डिड यू लैंड द फर्स्ट ब्रेक एंड वाज इट अ मूवी और अ सीरियल, देखो आपने सबसे पहले कौन सा मूवी या कौन सा सीरियल किया या कहां से आपके जर्नी की शुरुआत हुई। फिर how do you handle the different responses from the public or critics, जो भी आपका पब्लिक है, जो आपके फैन फॉलोइंग है, जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलता है, कभी कभी लोग अच्छा मानते कभी बुरा बोलते, तो ऐसे टाइम पे आप पब्लिक को जो भी आपकी बुराई करते हैं उनको आप कैसे हैंडल करते हो। उसके बाद में what does recognition mean to you, ये जो आपको सफलता मिली है, इतने लेवल पे आप पहुंचे हो, इतना अच्छा एक्टर आप बने हो, तो उसको आप किस तरह से देखते हो। कैन यू शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर ड्रीम्स एंड गोल्स विच आर इट टू बी अचीव्ड, क्या आप आपके कुछ ड्रीम्स एंड गोल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हो और जिसको आप अभी भी अचीव करना चाहते हो, जिसको आपने अब तक हासिल नहीं किया लेकिन इन फ्यूचर में आप उसको अचीव करना चाहते हो, तो क्या ये गोल्स और आपके ऑब्जेक्टिव हमारे साथ शेयर करेंगे। तो देखो सारे क्वेश्चन अपन ने ऐसे ही पूछे जैसा उन्होंने यहाँ पे सीक्वेंस दिया था, जो सीक्वेंस है 8 वही सीक्वेंस है। पहला क्वेश्चन अपना इसके ऊपर ही था मोटिवेशन, बराबर। उसके बाद में ये इनिशियल प्रिपरेशन, शुरुआत का प्रिपरेशन आपका कैसा रहा, फिर आपका फैमिली सपोर्ट कैसा था, आपके गुरुज आइडल्स कौन से, आपने सबसे पहला कौन सा मूवी कौन सा सीरियल किया, आपको जो पब्लिक से रिस्पांस मिलता है, क्रिटिक्स मिलता है, उसको आप कैसा सामना करते हो, और रिकॉग्निशन का क्या आपके दिमाग में वैल्यू है, और उसके बाद में आपके फ्यूचर के गोल्स एंड ड्रीम्स कौन से जिसको आप अभी भी अचीव करना चाहते हो। उसके बाद में और एक इंटरव्यू आप लोगों को बताता हूं। देखो इधर देखो, वन ऑफ द एक्स स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, कोई भी एक स्टूडेंट है आपके कॉलेज का, हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस IIM, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उसका सिलेक्शन IIM में हुआ है, ये मैनेजमेंट का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है। इमेजिन योरसेल्फ एज अ इंटरव्यूअर, आप इंटरव्यूअर हो, प्रिपेयर अ सेट ऑफ 8 इंटरव्यू क्वेश्चंस
enabling your guest to share his experience and opinions. आपको उनको ऐसे 8 क्वेश्चन पूछने, जो आपका कॉलेज का कोई भी एक स्टूडेंट है जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो, ताकि उसका एक्सपीरियंस और उसका ओपिनियन आपको जानने का है. You may take the help of the following points to drop your questions. Maintain a proper sequence. देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख के दिया है कि क्वेश्चंस पूछने के लिए आप नीचे वाला चीज यूज कर सकते हो. आपको प्रॉपर सीक्वेंस से ही क्वेश्चन पूछने हैं. सबसे पहले नेम ऑफ द इंटरव्यू, मतलब सामने वाले का नाम जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो. उसके बाद में एरिया ऑफ सक्सेस, उसने क्या सक्सेस पाया है, कौन सा रेपुटेशन पाया, लिख सकते हो कि वो आईआईएम में सिलेक्ट हो गया है. डेट, वेन्यू, टाइम, कौन से डेट पे इंटरव्यू हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, टाइम कौन सा है, ड्यूरेशन कितना टाइम का इंटरव्यू हुआ. तो ये आपको सबसे पहले ऊपर बक्सा बना के लिखना है. उसके बाद में उसका डिसीजन, उसके आइडल इंस्पिरेशन, उसका सपोर्ट, उसका ट्रेनिंग, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, मोटिवेशनल एक्सपीरियंसेस, गोल्स, एक्सपेक्टेशन, और कौन सा मैसेज देना चाहते हो. तो देखो यहाँ पे टोटल उन्होंने 8 क्वेश्चंस बनाने को अपने को बोले, और ये भी बता के दिया है कि वो क्वेश्चंस किसके ऊपर बनाने का है. तो आपको इसका भी क्वेश्चंस बनाते. देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है. देख लो. सबसे पहले नेम ऑफ द इंटरव्यू, भी किसका इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने मन से नाम लिख देने का, मिस्टर देवान कदम. एरिया ऑफ सक्सेस एंड रेपुटेशन, उसने क्या सक्सेस पाया है, सिलेक्टेड फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में उसका सिलेक्शन हुआ है. कहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, ये कौन से तारीख पे हो रहा है, कौन से टाइम पे हो रहा है. तो ये तारीख पे इंटरव्यू हो रहा है. कहाँ पे, एनसी के जूनियर कॉलेज, अपने मन से कोई भी कॉलेज का नाम लिख सकते हो. और इंटरव्यू का टाइम है सुबह 11:30 बजे. कितने मिनट का इंटरव्यू हुआ था ये, 25 मिनट का. अभी सबसे पहले आप लोगों को ऐसे शुरुआत करना है. नमस्ते, मैं आपके फ्यू क्वेश्चंस आप याद ही करके रख सकते हो. क्या नमस्ते, क्या मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूं. माय क्लासमेट्स एंड आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर आइडियाज. मेरे जो क्लासमेट है और मैं खुद बहुत ज्यादा उत्साही हूं आपके जो आइडियाज है वो सारे जानने के लिए. पहला क्वेश्चन, When did you first decide that you wanted to join the IIM? आपने सबसे पहले कब डिसाइड किया कि IIM आपको ज्वाइन करना है. दूसरा क्वेश्चन, Who were your idols and inspiration? ऐसा सीक्वेंस दिया था, आपके कौन आइडल्स है और आपका कौन इंस्पिरेशन है. Were you encouraged or discouraged to follow your goals and by whom? आपको आपके गोल्स फॉलो करने के लिए किसने इंकरेज किया और किसने डिस्करेज किया. मतलब आपका गोल आपको अचीव करने का है, उसको पाने के लिए आपको किसने उत्साहित किया और किसने डीमोटिवेट किया. उसके बाद में क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग स्टडीज डिड यू डू टू हैव टू अंडरगो. देखो आईआईएम में एडमिशन पाने के लिए कौन सा स्टडीज और कौन सा ट्रेनिंग करना पड़ेगा. After joining, what were the difficulties and obstacles you face? देखो ज्वाइन होने के बाद आईआईएम में एडमिशन लेने के बाद आपको कौन से डिफिकल्टीज और कौन से रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स मतलब क्या होता है, रुकावटें फॉलो करनी पड़ी, मतलब रुकावटें को सामना करना पड़ा. उसके बाद में क्वेश्चन, हाउ डिड यू सॉल्व दिस डिफिकल्टी. जो भी आपको प्रॉब्लम्स आए उसका आपने कैसा सामना किया. व्हाट आर द चैलेंजेस और मोटिवेटिंग एक्सपीरियंसेस यू हैव कम अक्रॉस. इधर पढ़ाई करते टाइम आपको कौन से चैलेंजेस और कौन से मोटिवेटिंग एक्सपीरियंस आपके लाइफ में आए. व्हाट आर योर गोल्स, आपके कौन से गोल्स है और आपका कौन सा एक्सपेक्टेशन है. उसके आगे पूछा है क्या, Is there any message you would like to give us? क्या ये जो इंटरव्यू अपना सुन रहे हैं या तो जो भी ये इंटरव्यू अपना पढ़ रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो. और आगे पूछा है, थैंक यू सर, ये लास्ट में होना चाहिए, थैंक यू सर
फॉर द इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन अस, थैंक यू कि आपने बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको दिया, एंड फॉर द इंस्पिरेशन, और आपको देख के हमको इंस्पिरेशन मिला। एक बार आपको दोबारा थैंक यू, और आपका क्या है, जय हिंद। तो देखो ये होता है प्रॉपर इंटरव्यू लिखने का पैटर्न। पहले आपको ये बक्सा लिखने का है, उसके बाद में प्रॉपर आपको बिगिनिंग करने का है, उसके बाद में प्रॉपर आपको 8 क्वेश्चंस लिखने हैं, 8 से 9, 10 भी लिख सकते हो, और लास्ट में आपको प्रॉपरली उसका क्या करना है, एंडिंग। ऐसे फॉर्मेट में अगर आप लिखोगे पूरा इंटरव्यू, आपको डेफिनेटली पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। वन मोर इंटरव्यू मैंने आपको दिया है, बहुत सारे इंटरव्यू मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिए। आप सारे इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सकते हो, सारे इंटरव्यू आप लोगों को आपका आने वाले पेपर में कैसा इजी पेपर जाए, इसके लिए आपको मदद कर सकते हैं। देखो बहुत सारे मैंने इंटरव्यू के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए, आप सारे क्वेश्चंस का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो और 2-3 इंटरव्यू के क्वेश्चंस मैं आपको समझाता हूं। पहले 2 तो मैंने आपको एक्सप्लेन किए है अभी। ये ऐसे इंटरव्यू बोर्ड में ज्यादा बार आते। इमेजिन यू हैव टू इंटरव्यू एन ओल्ड वुमन। मान लो कि आपको एक ओल्ड वुमन का इंटरव्यू लेना है जो ओल्ड एज होम में रहती है, वृद्धाश्रम में रहती है। विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल एंड पॉइंट, आपको नीचे दिए गए पॉइंट के मदद से या टेबल के मदद से कुछ क्वेश्चंस बनाने के इंटरव्यू के लिए। द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस मस्ट बी फॉलो द सीरियल नंबर ऑफ द पॉइंट्स। आपको प्रॉपरली इसका सीक्वेंस क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, जैसे पॉइंट्स दिए वो हिसाब से आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ द इंटरव्यू भी वो एक ओल्ड वुमन का नाम लिखना पड़ेगा, फील्ड उसका फील्ड कौन सा वो लिखना पड़ेगा, डेट वेन्यू टाइम कहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है वो लिखना पड़ेगा, और ड्यूरेशन कितने टाइम का ये इंटरव्यू हो रहा है वो लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में उसने बोला है कि क्वेश्चन जब आप पूछोगे तो क्वेश्चंस के लिए कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए, नेम एंड द एज ऑफ द इनिमेट, मतलब वो जो ओल्ड वुमन है उसका नेम और उसका एज पूछना है। रीजन फॉर बीइंग देयर, वो ओल्ड एज होम में क्यों रह रही है। अबाउट उसके फैमिली मेंबर्स, विजिट फ्रॉम फैमिली, वो फैमिली वाले कभी यहाँ पे आते हैं क्या। गेटिंग अलॉन्ग विथ अदर इनिमेट्स, बाकी के लोगों के साथ आपका कैसा बर्ताव रहता है। मेडिकल फैसिलिटी कैसी रहती है। सोर्सेस ऑफ रिक्रिएशन, एडवांस टू वुमन ऑफ सेम एज, क्या एडवाइस क्या देना चाहते हो वो पूछने का है। तो यही सीक्वेंस में देखो अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। बोलो सबसे पहले नेम ऑफ द इंटरव्यू भी, किसका इंटरव्यू ले रहे, इनमेट ऑफ एन ओल्ड एज होम, नेम विथ हेल्ड ऑन रिक्वेस्ट। आप चाहे तो नेम लिख भी सकते हो, दिया रहेगा नेम तो लिख सकते हो। अभी मान लो कि आप ये एक ऐसे इंसान का इंटरव्यू ले रहे हो जो ओल्ड एज होम में रहता है। फील्ड एक्टिविटी एंड फ्रेम, रैंडम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच वुमन। बोलो क्या आप लोगों को क्या कोई पर्टिकुलर उसका फील्ड लिख के दिया नहीं, आप ओल्ड एज होम में जाने के बाद कोई भी एक ओल्ड वुमन का इंटरव्यू ले सकते हो। उसको बोला कि रैंडम सिलेक्ट किया है, कोई भी एक औरत को इसका इंटरव्यू यहाँ पे ले लेंगे। डेट, ये तारीख को इंटरव्यू हो रहा है, कहाँ पे, दैट इज अश्वर्या ऑफिस, और कितना बजे, 5 PM। ड्यूरेशन कितने मिनट का ये इंटरव्यू था, 40। क्वेश्चन पूछे गए, मे आई नो योर नेम एंड एज। पहला क्वेश्चन यही पूछना था, क्या मैं जान सकता हूं तुम्हारा उम्र कितना है, तुम्हारा नाम क्या है।
लिविंग हियर, आप यहाँ पे क्यों रहते हो? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? हाउ ऑफ्टन डू योर फैमिली मेंबर्स विजिट हियर, और जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है वो यहाँ पे कब कब आते हैं तुमको मिलने के लिए? उसके बाद में हाउ डू यू गेट अलॉन्ग विद द अदर्स वुमन हियर, बाकी औरतों के साथ आपका बर्ताव या आपका रहना कैसा चलता है? आर देयर सफिशिएंट मेडिकल फैसिलिटी, आप जहाँ पे रहते हो यहाँ पे जितना चाहिए उतना मेडिकल फैसिलिटी है क्या? आर देयर सफिशिएंट सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, मतलब क्या यहाँ पे कुछ नया चीज करने के लिए कुछ सोर्स है क्या यहाँ पे? व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू वुमन ऑफ योर एज, आपके उम्र के औरतों को आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? तो देखो यहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वगैरह ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा इंटरव्यू देने के लिए कोई खुशी तो नहीं हो रही है, क्योंकि सामने वाले का ही कंडीशन बहुत खराब चल रहा है। तो ऐसे टाइम पे ये लिखना अवॉइड करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है? कोई ग्रीटिंग्स वगैरह नहीं दो। और एक इंटरव्यू है, देखो यू आर कैप्टन ऑफ एनएसएस, वॉलेंटियर्स इन योर जूनियर कॉलेज, एनएसएस तो कॉलेज में होता है, मान लो कि आप एनएसएस के कैप्टन हो। इमेजिन दैट यू आर गोइंग टू टेक अ इंटरव्यू ऑफ योर लोकल एमएलए, इमेजिन करो कि आपको इंटरव्यू लेने का मौका मिला, इसका आपके एरिया के लोकल एमएलए का, आपके एरिया के लोकल एमएलए का आप इंटरव्यू लेने का आपको मौका मिल गया, ठीक है? बात है, आपके एरिया का एक लोकल क्या बोलते हैं एमएलए, उसका आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो आपको नीचे दिए गए पॉइंट्स और टेबल के हिसाब से इंटरव्यू लेना है। सबसे पहला नेम ऑफ द इंटरव्यू, वो एमएलए का नाम लिखना पड़ेगा, अभी उसका फील्ड तो पॉलिटिक्स हो जाएगा, डेट कहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, कौन से टाइम पे, ड्यूरेशन, देखो एवरीवेयर आप लोगों को वही सीक्वेंस क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है? और कौन से क्वेश्चन पूछने वो भी यहाँ पे दिया है, कौन से क्वेश्चन पूछने उसको, जैसे कि चैलेंजेस कौन से थे, डिबेट्स इन द असेंबली, उसके बाद में प्रोजेक्ट एंड स्कीम्स, एमएलएस फंड्स, टाइम स्पेंड इन द कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके बाद में स्पेंडिंग ऑफ डेवलपमेंट, एनी शॉर्टकमिंग्स इन द सिस्टम्स एंड गेटिंग री इलेक्टेड, क्या दोबारा आपको चुनाव, मतलब चुनाव जीत सकते हो, दोबारा चुनाव होगा तो? देखते क्या क्वेश्चन पूछे, यही सीक्वेंस के ऊपर अपने को क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, देखो पहला नेम ऑफ द इंटरव्यू, किसका इंटरव्यू ले रहे आप लोग, मान लो रीमा बागवे। उसके बाद में फील्ड एक्टिविटी यानी अभी वो फील्ड कौन से फील्ड में, पॉलिटिशियन, और क्या है उसका पोस्ट, वो एमएलए, डेट कहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद में वेन्यू क्या है, कैंप ऑफिस, और टाइम क्या है उसका 10:30 बजे इंटरव्यू हो रहा है, ड्यूरेशन 20 मिनट का है इंटरव्यू है। सबसे शुरुआत करेंगे पहला, गुड मॉर्निंग मैडम, व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर यू? गुड मॉर्निंग मैडम, आपके सामने का आपके हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज है? वो पॉलिटिशियन है, ऑब्वियसली उसके सामने कुछ चैलेंजेस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे। हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द डिबेट्स इन द असेंबली? असेंबली मतलब जो तुम्हारा जहां पे ये सब एमएलए वगैरह लोग बैठते हैं, वहां पे जब आपका डिबेट चलता है उसके लिए आप क्या प्रिपरेशन करते हो? उसके बाद में विच आर द सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट एंड स्कीम दैट यू हैव इम्प्लीमेंटेड हियर ऑफ लेट? जो भी आपका एरिया है यहाँ पे आपने कौन से प्रोजेक्ट और स्कीम लाए हैं? हाउ मेनी इज द एमएलएस फंड अलोकेटेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूंसी? कितना फंड, कितना एमएलए का फंड कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अलोकेट किया जाता है? उसके बाद में हाउ मच टाइम डू यू यूजुअली स्पेंड इन योर कॉन्स्टिट्यूंसी? जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से आप चुनाव लड़ते हो वहां पे आप कितना टाइम क्या करते हो, स्पेंड करते हो? हाउ कैन वी ओवरकम द टाइम लैग इन इम्प्लीमेंटिंग द डेवलपमेंट स्कीम? देखो, हाउ कैन यू ओवरकम द टाइम लैग इन इम्प्लीमेंटिंग द डेवलपमेंट स्कीम? कोई भी डेवलपमेंट स्कीम लाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है?
या कोई भी डेवलपमेंट स्कीम पूरा होने के लिए कितना टाइम लगता है? इज देयर एनीथिंग दैट वी लैक एज अ डेमोक्रेटिक नेशन? क्या कोई ऐसा चीज है जो आपके डेमोक्रेटिक नेशन होने के लिए प्रॉब्लम है? जैसे कि कोई भी ऐसी रुकावट है जो अपन, अपना देश तो लोकशाही वाला देश है, तो उसमें रुकावट ला रहा है, ऐसा कोई चीज आपके हिसाब से? आर यू होपफुल ऑफ गेटिंग री इलेक्टेड? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप दोबारा चुनाव जीत के आएंगे? थैंक यू मैडम फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। लास्ट में आप बोल सकते हो कि थैंक यू मैडम कि आपने बहुत वैल्यूएबल टाइम ये इंटरव्यू के लिए दे दिया। ठीक है, और एक यहाँ पे इंटरव्यू आपके प्रैक्टिस के लिए दिया है। सारा चीज, इसके बाहर का कोई इंटरव्यू में आपको आने वाला नहीं है। ऑलमोस्ट सारा चीज मैंने यहाँ पे कवर किया है। सोशल एक्टिविस्ट वो फाइट फॉर द इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। एक ऐसा समाज सेवक है जो समाज सेवक क्या करता है? फाइट कर रहा है, लड़ रहा है काय के लिए? चाइल्ड लेबर के लिए। चाइल्ड लेबर जो बाल कामगार होते हैं उनके लिए लड़ रहा है। विल बी द चीफ गेस्ट फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। और ऐसा समाज सेवक आपके यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में एज अ चीफ गेस्ट आया आपके कॉलेज में, एज अ स्टूडेंट और एज अ रिप्रेजेंटेटिव। यू इंटेंडेड टू नो मोर अबाउट हिम और हर। आपकी इच्छा है कि उसके बारे में ज्यादा आपको जानने का है। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग गिवन टेबल, नीचे दिए गए टेबल की मदद से, पॉइंट की मदद से आपको कुछ क्वेश्चंस उसको पूछने, जिससे आप सामने वाले के बारे में जान के ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ द इंटरव्यू ही पूछना है, सामने वाले का नाम, उसके बाद में फील्ड, कौन से फील्ड में काम करता है, सोशल सर्विस, और उसका क्या पोस्ट है, डेट, वेन्यू एंड टाइम, और ड्यूरेशन, कितने टाइम का इंटरव्यू है। उसके बाद में कुछ सिलेक्टेड चीजों को पकड़ के आपको क्वेश्चन पूछने हैं। देखो, जैसे कि सक्सेस ऑफ द फाइट सो फार, अब तक आपको कितना सक्सेस मिला ये फील्ड में, जहां पे आपने बच्चों के चाइल्ड लेबर के बारे में लड़े। ऐसा चीज ना हो कि बच्चों को कहां पे काम पे ना रखे जाए, क्योंकि कम उम्र में बच्चे से काम करवाना कायदे के हिसाब से गुनाह है। उसके बाद में बिगिनिंग कैसी थी आपकी, डिफिकल्टीज कौन सा था, किसने, जनरल गवर्नमेंट ने आप लोग को आपको कैसा सपोर्ट किया, हेल्थ गवर्नमेंट से आपको क्या मदद मिला, रिएक्शन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ सेव चिल्ड्रन, बच्चों को आप जो ये बचा रहे हो कि आप ऐसे छोटे बच्चों को काम पे जाने से बचा रहे हो, तो उसके ऊपर पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, एक्शंस रिलेटेड आपको क्या लगता है और क्या चीजें करनी पड़ेगी, और मैसेज टू द यूथ, ये जो नया जनरेशन है उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हो। देखो, आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हो उसका पूरा नाम वगैरह यहाँ पे आएगा। तो देखो, किसका इंटरव्यू ले रहे हैं आप लोग, सचिन बलवनकर, कौन से फील्ड में काम करता है वो, सोशल एक्टिविस्ट, समाज सेवक है वो। उसके बाद में आप लिख रहे हो, देख सकते हो, एक सेकेंड, किधर इंटरव्यू हो रहा है, ये कितने टाइम पे, कौन से डेट पे, तो ये तारीख को इंटरव्यू हो रहा है MEN स्कूल में, शाम को 4:30 बजे। ये इंटरव्यू का टाइम कितना मिनट है, 30। सर, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस इन द इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन योर विलेज। आपके गांव में आपको जो सक्सेस मिला कि आपने चाइल्ड लेबर को उनका हक पाकर दिया, या तो ऐसा चीज ना हो इसके लिए आपने काम किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाउ डू यू फील अबाउट योर सक्सेस सो फार? और ये जो भी आपको सक्सेस मिल रहा है उसके बारे में आपको क्या लगता है? When did you first begin work in this field? ये फील्ड में आपने कब से काम करना शुरू किया? What were difficulties? कौन सा डिफिकल्टीज आपको शुरू में फेस करना पड़ा? How did the general public support you? लोगों ने आपको कैसा मदद किया? In what ways did the government
हेल्प यू, गवर्नमेंट ने आपको कैसा मदद किया, कौन से रास्तों में आपको गवर्नमेंट ने मदद किया, व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन दैट यू हैव सेव्ड, जो पेरेंट्स को आपने बचाया, जो पेरेंट्स को ऐसा छोटे बच्चों से काम किया करके लिया जा रहा था, उनको जो आपने बचाया, तभी उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था। व्हाट टाइप ऑफ एक्शंस मस्ट सोसाइटी द गवर्नमेंट टेक अगेंस्ट दोज हु एंगेज इन दिस प्रैक्टिस। तो ऐसे जो लोग है, बिजनेसमैन है, ऐसे जो व्यापारी है, जो छोटे छोटे बच्चों को काम पे रख रहे, उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने या तो सोसाइटी ने क्या एक्शन लेना चाहिए। फिर व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द यूथ, ये जो नया जनरेशन है उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हो। और आगे क्या लिखा है, ओनली थैंक यू। तो देखो थैंक यू लिखने के बाद ये कंसेप्ट पूरा क्या होता है, वाइंड अप होता है, ठीक है। देखो नीचे थैंक यू लिखने के बाद कंसेप्ट क्या होता है, वाइंड अप होता है। उसके अलावा मैंने और भी यहाँ पे कुछ इंटरव्यू जोड़े, देखो ये आपने ऑलरेडी करा है। जैसे कि मान लो आपको एक फेमस एक्टर का इंटरव्यू लेना था, एक्टर या एक्ट्रेस को, तो मैंने यहाँ पे इंटरव्यू देखो एक लिख के दिया है। जैसे कि अपन इंटरव्यू ले रहे अक्षय कुमार का, कौन सा फील्ड है उसका, एक्टिंग, बॉलीवुड, कौन से तारीख पे, कौन से जगह पे, कौन से टाइम पे इंटरव्यू हो रहा है, कितने मिनट का इंटरव्यू था, और बाद में आपने उसको क्वेश्चन पूछे, ये पॉइंट्स आपको पेपर में दिए जाएंगे, उसके हिसाब से मोटिवेशन आपका कौन सा है, शुरू में आपने क्या प्रिपरेशन किया, किसने किसने आपको सपोर्ट किया, आपका आइडल और गुरु कौन सा था, आपको पहला ब्रेक कहां से मिला, मूवी से या तो सीरियल से, आपने क्या क्या अचीवमेंट किया है ये फील्ड में, आपके क्या क्या फ्यूचर के गोल है, और ये जो नया जनरेशन, यंग जनरेशन है, उसको क्या मैसेज देना चाहते हो। इसके पहले आपने एक इंटरव्यू कराया सिद्धार्थ का, वहां पे आपको मैंने कराया है। उसके बाद में यहाँ पे एक इंटरव्यू लिया है एक फेमस पर्सनालिटी का, जो स्पोर्ट्स के फील्ड में, तो आपको पता है स्पोर्ट्स के फील्ड का फेमस आदमी, जैसे कि विराट कोहली का इंटरव्यू ले रहा है, कौन से फील्ड में काम करता है स्पोर्ट्स, और वो भी क्रिकेट, कहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, और कितने तारीख को, कौन से टाइम पे हो रहा है, और कितने मिनट का इंटरव्यू है, शुरू में आपका लाइफ कैसा था, क्या क्या स्ट्रगल किया आपने, उसके बाद में क्या क्या हर्डल्स थे जो आपने फेस किए, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए, किसने किसने आपको सपोर्ट किया सक्सेसफुल क्रिकेटर बनने के लिए, आपका रोल मॉडल कौन है, उसके बाद में आपका डेली शेड्यूल कैसा रहता था, आपने क्या क्या क्रिकेट फील्ड में अचीवमेंट किया है, उसके बाद में आपके और भी फ्यूचर के क्या गोल है, और ये जो यंग जनरेशन है उसको क्या आप मैसेज देना चाहते हो। उसके बाद में मान लो आपको एक यूपीएससी एग्जाम में टॉपर आया है बंदा, उसका इंटरव्यू लेने का मौका मिला, मान लो यूपीएससी का टॉपर का नाम है श्रुति शर्मा, उसके बाद में वो यूपीएससी टॉपर है, एग्जामिनेशन 2021 में हुई, कहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, कौन से तारीख पे, कौन से टाइम पे हो रहा है, उसके बाद में कितना टाइम का इंटरव्यू है, उसके बाद में उसने कैसे डिसाइड किया कि बाबा उसको यूपीएससी देने का है, किसने किसने उसको सपोर्ट किया ये फील्ड में, और यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए क्या एजुकेशन की जरूरत है, उसके कौन आइडल्स है, उसके बाद में उसने कोचिंग ट्रेनिंग कहाँ से लिया, और उसके बाद में जो आपको सक्सेस मिला वो किसको वो ट्रिब्यूट करना चाहती है, उसके क्या क्या गोल से यूपीएससी एग्जाम होने के बाद भी, और वो कौन सा मैसेज देना चाहती है। तो आपको सारा चीज यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में मालूम पड़ा रहेगा, तो आपको पता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे इंटरव्यू का कंसेप्ट क्लियर करा के दिया है, आप खाली इतना प्रिपेयर करोगे तो भी आपका पूरा इंटरव्यू का मार्क्स जो 4 मार्क्स है वो आपको पूरे मिल जाएंगे। फिर अगर आपको लेक्चर पसंद आएगा, वीडियो अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है, तो आप आपके दोस्तों में शेयर करो और इसका अच्छे से पढ़ाई करो, इसके बाहर का कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन में आने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करो। थैंक यू। पढ़ाई करते रहो।